ऋग्वेद ऋचाओं का शाश्वत ज्ञान। कल्पना कीजिए एक ऐसी ध्वनि की जो सहस्रों वर्षों से गूंज रही है। एक ऐसा ज्ञान जो पीढ़ी दर पीढ़ी कंठ से कंठ तक यात्रा करता रहा। यही है ऋग्वेद, मानव सभ्यता के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक। यह केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है जो हमें वैदिक काल के रहस्यों से जोड़ती है। प्राचीन वैदिक परंपरा में ऋग्वेद को ब्राह्मणवादियों ने श्रुति कहा है। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो ज्ञान श्रवण द्वारा प्राप्त हुआ हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा विशाल ग्रंथ जो सदियों तक बिना लिखे केवल सुनकर और याद करके सुरक्षित रखा गया हो। यह केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं, यह मानव स्मृति, समर्पण और ज्ञान संरक्षण की एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। यह दर्शाता है कि प्राचीन वैदिक समाज में ज्ञान के लिखित रूप से अधिक मौखिक संचरण को प्राथमिकता दी जाती थी। एक सहस्र वर्षों तक इतनी विशाल और जटिल संहिता को मौखिक रूप से अक्षुण्ण रखना किसी चमत्कार से कम नहीं, यह एक अत्यंत कठोर, व्यवस्थित और समर्पित सांस्कृतिक अभ्यास का परिणाम रहा होगा। यह मौखिक परंपरा न केवल सूचना को बनाए रखती थी बल्कि उसकी मूल ध्वनि, लय और पदानुक्रम को भी सुरक्षित रखती थी, जिससे ऋग्वेद केवल एक प्राचीन पाठ नहीं बल्कि एक जीवित विरासत बन जाता है जहां ज्ञान का संचरण एक पवित्र अनुष्ठान था। अपने अत्यंत प्राचीन और सूत्रात्मक स्वरूप के कारण ऋग्वेद को समस्त मानव ज्ञान की प्राचीनतम संहिता कहा गया है। सोचिए, यह कितना गहरा और व्यापक प्रभाव रखता होगा। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक साहित्यिक उत्कृष्ट कृति और एक दार्शनिक चिंतन का उद्गम स्थल है। यदि इसे समस्त मानव ज्ञान की प्राचीनतम संहिता कहा गया है तो इसका ज्ञान केवल धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं बल्कि इसमें ब्रह्मांड, समाज, दर्शन और मानवीय अनुभव के सार्वभौमिक पहलू शामिल हैं जो किसी भी सभ्यता के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं। इसका अध्ययन केवल भारतीय विदों के लिए ही नहीं बल्कि मानवविदों, भाषाविदों, इतिहासकारों और दार्शनिकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो मानव चेतना के शुरुआती रूपों और सभ्यताओं के उद्भव को समझना चाहते हैं। यह ऋग्वेद को एक वैश्विक विरासत के रूप में स्थापित करता है जो विभिन्न संस्कृतियों के बीच साझा बौद्धिक जड़ों की खोज में मदद कर सकता है। यह हमें उस समय के समाज, संस्कृति और विचारों की एक अनूठी झलक प्रदान करता है। भाषा और ध्वनि, वैदिक संस्कृत का रहस्यमय संसार। ऋग्वेद की भाषा। यह केवल शब्द नहीं, यह ध्वनि का एक प्राचीन प्रवाह है। इसकी रचना वैदिक संस्कृत में हुई है जो संस्कृत के प्रारंभिक चरण की भाषा है। इसकी प्राचीनता ही इसे इतना विशेष बनाती है, जैसे हम सीधे इतिहास के गर्भ से निकली आवाजें सुन रहे हों। यह भाषा संस्कृत का एक अधिक पुरातन और मौलिक रूप है जो हमें इसके ऐतिहासिक विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रदान करती है। क्या आप जानते हैं, इसका भाषागत स्वरूप अस्थायी अवेस्ता और होमर की इलियड जैसी प्राचीन आर्य भाषाओं की याद दिलाता है। यह कोई संयोग नहीं, यह समानताएं केवल संयोग नहीं बल्कि यह इंगित करती हैं कि ये सभी भाषाएं एक ही भाषाई परिवार, प्रोटो-इंडो यूरोपीय या प्रोटो-इंडो आर्यन से संबंधित हैं। यह हमें एक ऐसे प्राचीन आर्य भाषाई परिवार की ओर ले जाता है जहां भाषाएं और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। यह भाषाई संबंध एक साझा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करता है, संभवतः एक ऐसे समय की जब इन भाषाओं को बोलने वाले समूह एक साथ रहते थे या एक दूसरे के निकट थे, इससे पहले कि वे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैल गए। यह हमें भारत के बाहर भी एक व्यापक भाषाई और सांस्कृतिक संबंध की कहानी सुनाता है, जिससे ऋग्वेद का महत्व वैश्विक स्तर पर बढ़ जाता है। ऋग्वेद में प्रयुक्त छंद भी काव्य शास्त्र का महत्वपूर्ण आधार हैं। यहाँ प्रमुखतः त्रिष्टुप और गायत्री जैसे छंदों का प्रचुर प्रयोग मिलता है। ये छंद केवल कविता की सुंदरता नहीं बढ़ाते बल्कि ये मंत्रों की शक्ति और उनके उच्चारण की शुद्धता को भी सुनिश्चित करते हैं। यह वैदिक ऋषियों की काव्य और भाषाई निपुणता का प्रमाण है जो बाद के भारतीय काव्यशास्त्र के लिए आधार बनी। इसकी भाषा अत्यंत यथास्थितिमय, आर्केक है और इसकी संपूर्ण रचनाएं आज भी यथावत जपभेट के साथ गाई जाती हैं, जो इसे सर्वाधिक विश्व प्राचीन धार्मिक ग्रंथ बना देती हैं।
लेकिन यह कैसे संभव हुआ? प्राचीन ऋषियों ने ऐसी विधियां विकसित की, जैसे पदपाठ, शब्द पाठ एवं संहिता पाठ, समास सहित पाठ, जिन्होंने अक्षर शुद्धता सुनिश्चित की। यह केवल याद रखना नहीं था, यह एक वैज्ञानिक पद्धति थी। आधुनिक विद्वान भी आश्वस्त हैं कि ऋग्वेद की मौखिक परंपरा ने इसकी मूल ध्वनि और पदानुक्रम को विश्वविख्यात रूप से अक्षुण्ण रखा। यह केवल याद रखने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक अत्यंत संरचित और परिष्कृत प्रणाली थी। पदपाठ और संहिता पाठ जैसी विधियां यह सुनिश्चित करती थीं कि प्रत्येक शब्द को अलग अलग और फिर संदर्भ में कैसे उच्चारित किया जाए। यह एक प्रकार का चेक एंड बैलेंस सिस्टम था, जो पाठ में किसी भी त्रुटि या परिवर्तन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। यह दर्शाता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान संरक्षण की एक अद्वितीय और अत्यधिक प्रभावी मौखिक प्रौद्योगिकी विकसित की गई थी। यह प्रणाली इतनी सटीक थी कि यह लिखित अभिलेखों की अनुपस्थिति में भी पाठ की पवित्रता और सटीकता को बनाए रख सकी। यह ऋग्वेद के संरक्षण को एक सांस्कृतिक चमत्कार से अधिक एक बौद्धिक उपलब्धि बनाता है। इतिहास के गर्भ से ऋग्वेद की रचना और संरक्षण। ऋग्वेद की रचना कब हुई? यह प्रश्न इतिहासकारों को सदियों से मोहित करता रहा है। सामान्यतः इसे पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप, आज के पंजाब क्षेत्र में 15वीं से 10वीं शताब्दी ईपू का माना गया है। सोचिए, उस प्राचीन भूमि पर वैदिक ऋषियों ने कैसे प्रकृति की शक्तियों का आह्वान किया होगा, कैसे ज्ञान के इन मंत्रों को गढ़ा होगा। ऋग्वेद का संकलन धीरे धीरे हुआ। यह एक ही बार में लिखा गया ग्रंथ नहीं था, बल्कि समय के साथ विकसित हुआ। अनुमान है कि इसके मध्य मंडल 2 से 7 सबसे प्राचीन हैं, जैसे किसी पेड़ की पुरानी जड़ें, और प्रथम और दशम मंडल बाद में व्यवस्थित किए गए, जैसे नई शाखाएं जुड़ती गईं। यह एक गतिशील रचना प्रक्रिया को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद एक जीवित और विकसित होता हुआ पाठ था, न कि एक स्थिर एकमुश्त रचना। मध्य मंडलों की प्राचीनता और बाद के मंडलों 1 और 10 का परिवर्धन यह सुझाव देता है कि वैदिक समाज और उसके विचार समय के साथ विकसित हुए। नए मंडलों में अक्सर दार्शनिक और सामाजिक विषयों का समावेश होता है, जो प्रारंभिक अधिक अनुष्ठानिक मंडलों से भिन्न होते हैं। यह विकासवादी प्रकृति हमें वैदिक सभ्यता की बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिशीलता को समझने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि वैदिक ऋषि केवल परंपरा का पालन नहीं कर रहे थे, बल्कि नए विचारों, सामाजिक परिवर्तनों और दार्शनिक चिंतन को भी अपने ग्रंथों में समाहित कर रहे थे। 1 सहस्र वर्ष। जी हाँ, लगभग 1 सहस्र वर्ष तक ऋग्वेद मौखिक परंपरा से सुरक्षित रहा और ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जाकर लिपिबद्ध हुआ। यह कितना अविश्वसनीय है! किसी प्रारंभिक लिपिबद्ध प्रति का अभिलेख नहीं मिलता। लेखन प्रायः श्रीगुप्त काल लगभग 10वीं-11वीं ई में शुरू हुआ, जब नेपाल में 1040 ई की संस्कृत लिपि में ग्रंथावली पाई गई। यह हमें बताता है कि मौखिक परंपरा कितनी शक्तिशाली थी। यह दर्शाता है कि मौखिक परंपरा को लिखित परंपरा पर अत्यधिक प्राथमिकता दी गई, या लिखित माध्यमों की कमी के बावजूद ज्ञान का संरक्षण किया गया। यह इंगित करता है कि वैदिक संस्कृति में ज्ञान को जीवित और प्रवाहित रूप में देखा जाता था, जिसे गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आत्मसात किया जाता था, न कि केवल एक स्थिर वस्तु के रूप में जिसे पढ़ा जाए। लिखित रूप का देर से आना यह भी संकेत दे सकता है कि उस समय के समाज के लिए मौखिक सटीकता और गुरु शिष्य परंपरा ही ज्ञान के संचरण का सबसे विश्वसनीय और पवित्र माध्यम था। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक अंतर को उजागर करता है। जबकि अन्य प्राचीन सभ्यताओं ने ज्ञान को पत्थरों या मिट्टी की गोलियों पर उकेरा, वैदिक परंपरा ने इसे मानव मन और कंठ में संरक्षित किया। यह न केवल स्मृति की अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह भी सुझाव देता है कि ज्ञान का श्रवण और उच्चारण स्वयं में एक पवित्र कार्य था, जो पाठ को केवल जानकारी से कहीं अधिक बना देता था। यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। आधुनिक विद्वान भी आश्वस्त हैं कि ऋग्वेद की मौखिक परंपरा ने इसकी मूल ध्वनि और पदानुक्रम को विश्वविख्यात रूप से अक्षुण्ण रखा। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं। पड़पथा, शब्द पाठ एवं संहितापथा, समास सहित पाठ जैसी विधियों ने अक्षर शुद्धता सुनिश्चित की।
यह उस समय के शिक्षा और ज्ञान संरक्षण की अद्वितीय गुणवत्ता को दर्शाता है। संरचना का भव्य स्वरूप, मंडल, सूक्त और ऋचाएं। ऋग्वेद की संरचना अपने आप में एक ब्रह्मांड है। इसे 10 विशाल मंडलों में विभाजित किया गया है, जैसे 10 भव्य पुस्तकें। प्रत्येक मंडल में अनेक अनुभाग, अनुवाक हैं और हर अनुभाग में कई सूक्त हिम्न होते हैं। इन 10 मंडलों में कुल 85 अनुवाक और 1028 सूक्त शामिल हैं और इन सूक्तों में लगभग 10,552 मंत्र या ऋचाएं हैं। यह संख्या ही इसकी विशालता का प्रमाण है। मंडल 2 से 7 को गोत्रमंडल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अधिकांश सूक्त किसी विशेष ऋषिगोत्र परंपरा से संबंधित हैं। जैसे मंडल 2 गृत्समत कुल से, मंडल 3 विश्वामित्र से, मंडल 4 वामदेव गौतम से, मंडल 5 अत्रि कुल से, मंडल 6 भरद्वाज कुल से और मंडल 7 वशिष्ठ परिवार से। यह हमें बताता है कि ज्ञान का संकलन व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक वंशानुगत और संगठित प्रयास था। यह इंगित करता है कि ऋग्वेद की रचना और संकलन एक यादृच्छिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें एक संरचित, वंशानुगत या स्कूल आधारित प्रणाली शामिल थी। यह ऋषिगोत्र परंपराएं संभवतः उस समय के बौद्धिक स्कूलों या अकादमियों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जहां ज्ञान को विशेष परिवारों या वंशों के भीतर संरक्षित, विकसित और प्रसारित किया जाता था। यह ज्ञान के विशेषज्ञता और पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के महत्व को दर्शाता है। यह हमें प्रारंभिक वैदिक समाज के संगठनात्मक ढांचे और ज्ञान के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मंडल 10 सबसे बड़ा है, जिसमें 191 सूक्त हैं। इसमें कई विभिन्न ऋषियों के सूक्त हैं और यहीं हमें ऋग्वेद के कुछ सबसे गहरे दार्शनिक रत्न मिलते हैं। जैसे पुरुष सूक्त 10.90 जो ब्रह्मांड के आदिम पुरुष के उद्भव और 4 वर्णों की रचना का वर्णन करता है, और नासदीय सूक्त 10.129 जो सृष्टि के रहस्यों पर तर्क करता है। यह हमें अस्तित्व के मूल प्रश्नों पर सोचने पर मजबूर करता है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद के भीतर विचारों के एक क्रमिक विकास को दर्शाता है। प्रारंभिक मंडल मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति और यज्ञ कर्मकांड पर केंद्रित हैं, जबकि बाद के मंडल, विशेषकर 10वां, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अस्तित्व के गूढ़ प्रश्नों और सामाजिक व्यवस्था जैसे अधिक अमूर्त और दार्शनिक विषयों की ओर बढ़ते हैं। यह दर्शाता है कि वैदिक सभ्यता केवल अनुष्ठानों में ही नहीं उलझी थी, बल्कि उसमें गहन बौद्धिक और दार्शनिक चिंतन की परंपरा भी विकसित हो रही थी। ऋग्वेद की कई प्राचीन शाखाएं थीं, लेकिन आज उनमें से केवल शाकल शाखा ही पूरी तरह उपलब्ध है, जिसमें 1017 मुख्य सूक्तों के साथ 11 बालखिल्यक सूक्त भी मिलाकर कुल 1028 सूक्त हैं। इन बालखिल्यक सूक्तों को परंपरागत रूप से 8वें मंडल में सम्मिलित किया जाता है। इतिहास में अन्य शाखाएं भी थीं, पर उनका अधिकांश भाग लुप्त हो गया है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कितना अनमोल और कितना नाजुक हो सकता है, और कैसे कुछ परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं, जबकि अन्य लुप्त हो जाती हैं। ऋग्वेद का प्रभाव यही नहीं रुकता। इससे संबद्ध 2 ब्राह्मण ग्रंथ प्रचलित हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। इसी प्रकार 2 अरण्यक, ऐत्रेयरण्यक, कौशिकी अरण्यक और एक उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद भी ऋग्वेद से जुड़ी मान्यता रखते हैं। ये ग्रंथ ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या करते हैं, उनके अनुष्ठानिक उपयोगों को समझाते हैं और उनके दार्शनिक अर्थों को गहराई से उजागर करते हैं। देवताओं का आह्वान, प्रकृति और ब्रह्मांड की स्तुति। ऋग्वेद का मूल हृदय क्या है? यह देवताओं की स्तुति और वैदिक कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्रकथाओं का संकलन है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं, ये वे प्रार्थनाएं हैं जो प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की असीम शक्तियों के प्रति समर्पित की थीं। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का जिक्र आता है जो प्रकृति की विभिन्न शक्तियों के मानवीकरण हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं इंद्र, वर्षा, बिजली और युद्ध के शक्तिशाली देवता, अग्नि, यज्ञकुंड में अग्निदेव जो देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु हैं, सोम, पवित्र पेय और रस के देवता, और वरुण, रात्रि व आकाश के देवता जो धर्म संहिता के रक्षक भी हैं।
इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में मारुत, तूफान देव, ऋतुः, ऋतुओं का देवता, ऋचाएं पढ़ने वाले होत्र देवता, ऋषिवृक्ष देवी, वरित, सत्य आदि की भी स्तुति होती है। यह हमें एक ऐसे संसार में ले जाता है जहां प्रकृति का हर पहलू दिव्य और पूजनीय था। ऋग्वेद के अधिकांश देवता प्रकृति की शक्तियों के मानवीकृत रूप हैं। यह दर्शाता है कि वैदिक लोग प्रकृति को केवल एक भौतिक इकाई के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि एक सजीव, चेतन और दिव्य शक्ति के रूप में देखते थे। प्रकृति की शक्तियों का मानवीकरण उन्हें समझने, उनसे संवाद करने और उन्हें प्रसन्न करने का एक तरीका था। यह बताता है कि वैदिक समाज का जीवन प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव और सम्मान पर आधारित था, जहां ब्रह्मांडीय व्यवस्था को देवताओं के माध्यम से समझा जाता था। यह एक ऐसा दर्शन है जहां मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका एक अभिन्न अंग है। ये मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों और यज्ञों में प्रयुक्त होते थे। यज्ञ केवल एक कर्मकांड नहीं था, यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करने का एक तरीका था, जहां मनुष्य देवताओं को भेंट देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत को बनाए रखने और प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित करने का एक तरीका था। यह एक सामाजिक और ब्रह्मांडीय कार्य था, जहां समुदाय मिलकर ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते थे। यह दर्शाता है कि वैदिक समाज में धर्म और दैनिक जीवन अविभाज्य थे। यज्ञों के माध्यम से वे न केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं, वर्षा, फसल को पूरा करने की उम्मीद करते थे, बल्कि एक नैतिक और ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत को भी बनाए रखते थे, जिससे एक सुव्यवस्थित और समृद्ध जीवन सुनिश्चित होता था। विषयवस्तु का विस्तार, दर्शन से समाज तक। ऋग्वेद की विषयवस्तु कितनी विविध है। प्राचीन मंडल 2.9 की ऋचाएं सामान्यतः ब्रह्मांड विज्ञान और यज्ञर्ज स्थिति संबंधी हैं। यहाँ हमें प्रकृति की उत्पत्ति के विवरण मिलते हैं और वे अनुष्ठान मंत्र जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उपयोग होते थे। यह हमें उस समय के लोगों की ब्रह्मांड को समझने की प्रारंभिक कोशिशों से परिचित कराता है। लेकिन ऋग्वेद केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। नए मंडलों 1 व 10 में दार्शनिक एवं चिंतनात्मक विषय बढ़ते हैं। यहाँ दान, सामाजिक दान पुण्य, स्त्री पुरुष संवाद, समाज की आदर्श व्यवस्था के प्रश्न, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ईश्वर का स्वरूप आदि गूढ़ प्रश्न भी प्रस्तुत होते हैं। यह दिखाता है कि वैदिक ऋषियों का मन कितना गहरा और जिज्ञासु था। यह दर्शाता है कि वैदिक विचार केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि आंतरिक और अमूर्त दार्शनिक प्रश्नों की ओर भी बढ़ रहा था। पुरुष सूक्त और नासदीय सूक्त जैसे सूक्तों में ब्रह्मांडीय उत्पत्ति और अस्तित्व के मूल स्वभाव पर गहन चिंतन मिलता है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद में ही भारतीय दर्शन की गहरी जड़ें निहित थीं, जो बाद में उपनिषदों और विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों में विकसित हुई। ऋग्वेद में समाज जीवन के लक्षण भी मिलते हैं। यह हमें उस समय के समाज की एक झलक देता है। समाज में जाति पंक्ति जैसी सघन व्यवस्था अभी विकसित नहीं थी, केवल गौ, अश्वों की पूजा, कृषि कार्य, यज्ञ के अनुष्ठानिक पहलुओं का उल्लेख है। यह एक ऐसे समाज को दर्शाता है जो अपेक्षाकृत कम स्तरीकृत था और प्रकृति तथा पशुधन पर निर्भर था। यह इंगित करता है कि प्रारंभिक वैदिक समाज बाद के हिंदू समाज की तुलना में कम स्तरीकृत या अधिक तरल था। यह हमें बताता है कि वर्ण व्यवस्था, जैसा कि बाद में कठोर जाति व्यवस्था में विकसित हुई, ऋग्वैदिक काल में अपने प्रारंभिक या लचीले रूप में थी या शायद बिल्कुल भी नहीं थी। यह सुझाव देता है कि सामाजिक गतिशीलता अधिक थी और सामाजिक पहचान जन्म के बजाय कर्म या व्यवसाय पर अधिक आधारित हो सकती थी। यह अंतर्दृष्टि भारतीय सामाजिक इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि जाति व्यवस्था एक स्थिर, आदिम विशेषता नहीं थी, बल्कि यह समय के साथ विकसित हुई। ऋग्वेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं जो आज भी हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्र है, जो उमापति सावित्री की स्तुति है। मंडल 3 सूक्त 62 का 10वां पद। इसी तरह मंडल 10 का पुरुष सूक्त 10.90 समस्त जगत के आदिम पुरुष के उद्भव और 4 वर्णों की रचना का वर्णन करता है।
मंडल 10 का नासदीय सूक्त 10.129 सृष्टि के रहस्यों पर तर्क करता है। विवाह संस्कार 10.85 और मृत्यु संस्कार 10.1018 के लिए भी अलग अलग सूक्त ऋग्वेद में प्रचलित हैं। इन सूक्तों के अतिरिक्त हिरण्यगर्भ सूक्त 10.121 सृष्टि की उत्पत्ति, अक्ष सूक्त, यम यामी संवाद 1.164 दुःस्वप्ननाशक आदि अनेक सूक्त प्रसिद्ध हैं। ऋग्वेद की रचनाएं वैदिक संस्कृत कवि भाषा में हैं। इनकी लय और छंद इतने अंकीय एवं जटिल हैं कि आधुनिक विद्वानों के लिए भी अर्थ निकालना कठिन है। इसकी गीतात्मकता की दृष्टि से ऋग्वेद की पद्य शैली उत्कृष्ट मानी जाती है, साथ ही इसकी भाषा विज्ञान में भी विशेष महत्व है। ऋग्वेद का अध्ययन भाषा और संस्कृति के कई पहलुओं, जैसे प्रोटो इंडो यूरोपियन अध्ययन के लिए फायदेमंद रहा है। मौखिक परंपरा और शाखाएं। ऋग्वेद के मंत्रों का युगों तक मौखिक संप्रेषण उच्च नमूनों द्वारा हुआ। यह कोई साधारण बात नहीं। शाब्दिक सुनने से श्रुति की श्रेणी में आने वाले वेद ऋग्वेद समेत विशेष पद्धतियों से पढ़े जाते रहे। यह एक जीवित विरासत थी जो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्रवाहित होती रही। पदपाठ और संहिता पाठ विधियां इस क्रमबद्ध भंडारण की कुंजी थीं। इनमें शब्दों को अलग अलग अथवा संयुक्त रूप से उच्चारित किया जाता रहा। इस परंपरा ने ऋग्वेद को सैकड़ों वर्षों तक अक्षरश यथावत सुरक्षित रखा। यह एक वैज्ञानिक और कठोर प्रणाली थी जिसने पाठ की पवित्रता और सटीकता को सुनिश्चित किया। इतिहास में कई शाखाएं, पाठ शाखाएं जानी जाती थीं। इनमें से शाकल शाखा एकमात्र पूरी संरचना 1028 सूक्त के साथ जीवित बची। बाष्कला कौशिकी शाखा की भी परंपरा मिलती है, जिसमें 8 बालखिल्यक सूक्त पहले से सम्मिलित थी। इन शाखाओं के अतिरिक्त मंदुकायन, आश्वलायन, शंखायन इत्यादि अल्पशाखाएं थीं, पर वैदिक काल के बाद उनमें से केवल शाकल ही मुख्य बनी। वर्तमान में उपलब्ध पदपाठ रूप में भी शाकल शाखा का रूढ़ संस्करण ही ऋग्वेद का आधार है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान कितना अनमोल और कितना नाजुक हो सकता है, और कैसे कुछ परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरती हैं जबकि अन्य लुप्त हो जाती हैं। कई ऋग्वैदिक शाखाओं का अस्तित्व था, लेकिन उनमें से अधिकांश लुप्त हो गईं और केवल शाकल शाखा ही पूरी तरह से जीवित बची। यह दर्शाता है कि मौखिक परंपराएं, हालांकि अविश्वसनीय रूप से मजबूत, पूरी तरह से प्रतिरक्षात्मक नहीं थीं। विभिन्न शाखाओं का अस्तित्व यह भी बताता है कि ऋग्वेद के पाठ में क्षेत्रीय या स्कूल विशिष्ट विविधताएं थीं। इन शाखाओं का लुप्त होना सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों, संरक्षण के प्रयासों में कमी या विशिष्ट गुरु शिष्य परंपराओं के टूटने का परिणाम हो सकता है। शाकल शाखा का जीवित रहना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जो उन विशिष्ट परंपराओं और व्यक्तियों के समर्पण को उजागर करती है जिन्होंने इसे बनाए रखा। वैदिक संस्कृति एवं महत्व। ऋग्वेद वैदिक संस्कृति का आधार रहा है। यह सिर्फ धर्म कर्म का ग्रंथ नहीं, बल्कि उस युग की दृष्टि, विश्वास और सामाजिक मूल्य भी संजोए हुए है। यह हमें उस प्राचीन सभ्यता के हृदय में झांकने का अवसर देता है। इसमें उदारता, सत्य, ऋत, सत्य नियम जैसे उच्च मूल्यों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि धर्म और ऋतु का पालन अति आवश्यक माना गया है। ये मूल्य आज भी हमें जीवन जीने की दिशा दिखाते हैं। ऋत केवल एक नैतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्राकृतिक नियमों को भी समाहित करती है। यह दर्शाता है कि वैदिक लोगों की विश्वदृष्टि में नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था अविभाज्य थी। ऋत का पालन करके मनुष्य न केवल नैतिक रूप से सही कार्य करता था, बल्कि वह ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने में भी योगदान देता था। यह एक समग्र दृष्टिकोण था जहां व्यक्तिगत आचरण का ब्रह्मांडीय परिणाम होता था। ऋत की अवधारणा भारतीय दर्शन की आधारशिला है, जो बाद में धर्म और कर्म के सिद्धांतों में विकसित हुई। ऋग्वेद की कविताएं बाद में उपनिषदों, ब्राह्मणों, स्मृतियों और अनेक पुराणों में उद्धृत होती रहीं। यह भारतीय साहित्य और दर्शन की नींव है, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। ऋग्वेद में वर्णित दान संस्कृति के आधार पर समाज में दान को महत्वपूर्ण माना गया। साथ ही ऋग्वेद में वर्णित बहुत से सामाजिक व्यवहार आज भी हिंदू वैवाहिक संस्कारों में अमल में हैं, जैसे विवाह विवरण।
वैश्विक विरासत, भाषा और सभ्यता का सेतु। ऋग्वेद की भाषा व मिथकवार्ता ने केवल भारतीय ही नहीं, संसार भर की भाषाओं, साहित्य और संस्कृति को समझने में मदद की है। यह एक ऐसा सेतु है जो हमें प्राचीन सभ्यताओं के बीच के संबंधों को समझने में सहायता करता है। इस प्राचीन संहिता के अध्ययन से आर्य सभ्यता की उत्पत्ति, आर्य एवं प्राचीन ईरानी संस्कृतियों के बीच संबंध तथा भारतीय दर्शन की आधारशिला समझने में योगदान मिला है। यह हमें मानव इतिहास के एक बड़े चित्र को समझने में मदद करता है। ऋग्वेद का अध्ययन प्रोटो इंडो यूरोपियन पाई भाषाओं और आर्य एवं प्राचीन ईरानी संस्कृतियों के बीच संबंधों को समझने में महत्वपूर्ण रहा है। यह दर्शाता है कि ऋग्वेद केवल भारतीय सभ्यता का एक उत्पाद नहीं है, बल्कि एक व्यापक भाषाई और सांस्कृतिक परिवार का हिस्सा है। पाई अध्ययन में इसका महत्व यह संकेत देता है कि ऋग्वेद उन प्राचीनतम जीवित ग्रंथों में से एक है जो एक विशाल भाषाई परिवार की साझा जड़ों को समझने के लिए महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करता है, जिसमें यूरोप और एशिया की कई आधुनिक भाषाएं शामिल हैं। यह हमें प्राचीन मानव प्रवास और संस्कृतियों के फैलाव के पैटर्न को समझने में मदद करता है। यह ऋग्वेद को एक वैश्विक विरासत के रूप में स्थापित करता है। यह हमें बताता है कि विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच गहरे, प्राचीन संबंध हैं, और ऋग्वेद उन संबंधों को उजागर करने वाली एक महत्वपूर्ण कुंजी है। निष्कर्ष: ऋग्वेद एक जीवित परंपरा। आज भी ऋग्वेद की ऋचाएं हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में मंत्रोच्चारण श्लोकों के रूप में जपती हैं। कुछ ऋचाएं, विशेषकर विवाह और मृत्यु संस्कार से संबंधित, आज के भी नित्य संस्कारों में उपयोग होती हैं। इस प्रकार ऋग्वेद को संसार का प्राचीनतम जीवित धार्मिक ग्रंथ भी कहा गया है। यह हमें बताता है कि यह ज्ञान कितना शाश्वत और जीवंत है। ऋग्वेद के मंत्र और सामाजिक प्रथाएं हजारों साल बाद भी आधुनिक हिंदू अनुष्ठानों और जीवन में सक्रिय रूप से उपयोग की जाती हैं। यह ऋग्वेद को केवल एक ऐतिहासिक कलाकृति नहीं, बल्कि एक जीवंत, सांस लेने वाली परंपरा बनाता है। इसकी निरंतर उपयोगिता दर्शाती है कि इसकी शिक्षाएं और अनुष्ठानिक महत्व समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और आधुनिक जीवन में भी उनका स्थान बना हुआ है। यह एक अटूट सांस्कृतिक और धार्मिक निरंतरता का प्रमाण है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह हमें भारतीय सभ्यता की अद्वितीय लचीलापन और परंपरा के प्रति उसके गहरे सम्मान को समझने में मदद करती है। सारांश में कहें तो ऋग्वेद ऋचाओं का सर्वाधिक प्राचीन संकलन है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,552 मंत्र ऋचाएं हैं। इसके प्रवचनों में इंद्र, अग्नि, सोम आदि देवताओं की स्तुति है तथा इसमें गायत्री मंत्र मंडल 3 और पुरुष सूक्त मंडल 10 जैसे विश्वविख्यात मंत्र शामिल हैं। ऋग्वेद वैदिक युग का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसका साहित्यिक एवं दार्शनिक महत्व अपार है। इसकी भाषा एवं मिथकीय कथाएं न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के प्राचीन साहित्य अध्ययन की नींव बनी हैं। तो आइए इस अद्भुत ज्ञान के सागर में गोता लगाएं। ऋग्वेद की ऋचाओं में छिपे इस शाश्वत ज्ञान को जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह हमारी विरासत है जो हमें हमारे मूल से जोड़ती है।